स्टूडेंट्स, छठवीं कक्षा में छठा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, पूर्णांक। उसके बाद में हम नया चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, भिन्न। सातवां चैप्टर अपना भिन्न है। सबसे पहले भिन्न कहते किसे हैं, भिन्न का हमें पता होना चाहिए। तो भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण के, एक कंप्लीट जो हमारे पास पार्ट होता है या एक पूर्ण भाग होता है, उसके किसी एक भाग को निरूपित करती है, उसे हम भिन्न कहते हैं। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकता है या समूह में भी हो सकता है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी समूह में भी हो सकता है। भिन्न के ऊपर का जो भाग होता है उसको हम अंश कहते हैं और नीचे के भाग को हर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए A/B है, तो इसको हम अंश कहते हैं और इसको हम हर कहते हैं। यहाँ अब इस भिन्न संख्या को यदि समान संख्या से, समान पूर्णांक से गुणा करते हो तो वो समतुल्य भिन्न कहलाती है, समतुल्य भिन्न कहलाती है। उसके बाद में यदि हमारे पास दो प्रकार की भिन्न होती है, एक उचित भिन्न होती है और एक अनुचित भिन्न होती है। उचित और अनुचित भिन्न में देखो क्या अंतर होता है। यदि किसी भिन्न का हर अंश से बड़ा हो, हर अंश से बड़ा हो, जैसे यहाँ पे 5/6 है, तो ये हमारे पास उचित होगी। और इसके विपरीत यदि हर छोटा जाता है, जैसे 5/3 आ गया, तो ये अनुचित हो जाती है। और इसको फिर हम लोग मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। मिश्रित भिन्न, और मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करेंगे देखिए। 5 में 3 का भाग लगाइए, 3 एकम 3, 2, ये 2 बच गया, तो 2 के साथ में 3 लीजिए, 2/3 की भिन्न बन जाएगी। एक पूर्ण हो गया और 2/3 इसकी भिन्न हो गई, तो एक सहित 2/3 पढ़ते हैं इसको। उसके बाद में प्रश्नावली 7.1 देखते हैं। 7.1 प्रश्नावली में पहला प्रश्न, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी हुई है जिनको कुछ इसके कुछ पार्ट को या कुछ भाग को छायांकित किया गया है। छायांकित का मतलब गहरा किया गया। तो छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न आपको लिखनी है। जैसे पहला सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इस तरह से हमें एक त्रिभुज दिया गया है, इस तरह से, और फिर इसके पार्ट बनाए गए हैं, और बराबर बराबर के 4 पार्ट बनाए गए, तो टोटल पार्ट हो गए इसमें 4। यदि इसका भाग अकेले का निकालोगे तो ये 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 के देखो, इनको किया गया है, जैसे इसको 6 कर दिया है। अब इस पूरी के लिए 6 के भाग के लिए भिन्न, 6 के भाग की भिन्न, यहाँ पे कितने आकृति को छायांकित यानी गहरा किया हुआ है, कितने जो अंदर जो भाग बने हुए हैं उन कितने भागों को छायांकित किया गया है, तो 2 भागों को किया गया बट्टा टोटल कितने भाग थे, 4। टोटल मतलब 1 2 3 4 सब छायांकित और बिना छायांकित सब। उसके बाद ये 1/2 हो गया, इसको कैंसिल किया तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में जैसे एक और देखते हैं हम लोग, छठा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए। इसमें इस तरह से एक आयताकार बॉक्स है, इसमें कुछ फूल बने हुए हैं, इस तरह से फूल बने हुए हैं। इस तरह से, और ये फूल कितने हैं, यहाँ 4 है। यहाँ भी 4 है। ये बराबर बराबर नाप की बनाने हैं आपको। उसके बाद में यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और इनको छायांकित किया गया है। इन सबको, इन फूलों को छायांकित किया गया है, इनको गहरा किया हुआ है। कहने का मतलब इतने, इन फूलों को गहरा किया हुआ है। केवल ये 3 है, ये इनको गहरा नहीं किया गया।
तो 6 अंकित भाग के लिए भिन्न इसके लिए लिखोगे तो 6 अंकित भाग के लिए भिन्न लिखोगे बराबर, यहाँ पे देखो 6 अंकित भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 आकृति 9 फूल हैं, उनको 6 अंकित किया गया है तो 9 यहाँ पे आ जाएंगे। तो टोटल हो गए, फिर 9 के बाद में 10 11 12 यहाँ पे 12 जाएगा। फिर 3 से कैंसिल होगा तो 3 3 9 3 4 12 3/4 आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसकी 3/4 भिन्न आ जाएगी। 6 अंकित भाग की भिन्न पूछी। उसके बाद में इसमें जो बच गए वो आप स्वयं कर लोगे। इसमें हमारे पास 9 तक हैं, 9 तक सवाल ये खुद निकालोगे। उसके बाद दूसरा सवाल है, इसमें दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को 6 अंकित कीजिए। अब आपको 6 अंकित करना है, तो 6 अंकित कैसे करें थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए दूसरे प्रश्न में देखिए 6 अंकित भाग के लिए भिन्न लिखिए। तो जैसे यहाँ पे एक सर्किल दिया हुआ है, इसके पार्ट बने हुए हैं, 6 पार्ट बने हुए हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6। इसको 1/6 भाग को 6 अंकित करना है। यानी कहने का मतलब है टोटल भाग तो 6 हो गए, इसमें से एक को आपको 6 अंकित करना है, तो एक को 6 अंकित कर दोगे। इस तरह से किसी एक को कर दो, इस तरह से आपको करना है। जैसे इसके अंदर एक और देखते हैं, 5वां सवाल है दूसरे का, ये पहला था, ये 5वां है। इसमें आपके इस तरह से आयताकार बॉक्स बने हुए हैं और इनमें 3 3 और है और इधर भी 3 3 है। यहाँ इसको 4/9 ये भिन्न आपको 6 अंकित करके दिखानी है। तो टोटल तो 9 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 4 भाग को 6 अंकित कर देगी, तो इनमें से 4 बॉक्स है, इनको 6 अंकित कर दोगे। आप थोड़ा सा गहरा कर दोगे, इनको इस तरह से बढ़ दोगे, 3 हो गए हैं गहरे और ये 4 है। इनमें कोई जरूरी नहीं है कौन सा करें, आपकी इच्छा अनुसार कोई सा भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये 6 अंकित हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में जो बच गए वो आप होमवर्क में नोट करोगे, इनको अच्छी तरह से करोगे, चित्र बना बना कर। सुंदर बनाना है चित्र, पेंसिल से बनाएं, पेन से न बनाएं। तो तीसरे सवाल में निम्न में से यदि कोई गलती है तो पहचानो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जैसे तीसरे में पहला है, एक इस तरह से आकृति बनी हुई है और यहाँ इसके इतने पार्ट को छायांकित किया गया है और यह 1/2 है, यह 1/2 है, ये बात कही गई है इसमें। तो ये तो बिल्कुल ही रोंग है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 1/2 बनाना होता तो इस तरह से बनता है। इसके 2 पार्ट बनाने थे, चाहे वो इधर से बने या इधर से बनाए, और फिर इसको अगर एक को आप लोग छायांकित करते हो तो 1/2 होता, क्योंकि यहाँ तो ये पूर्ण भाग इसका छायांकित नहीं है। तो ये यहाँ पे लिख देना असत्य, आप सत्य असत्य में ले लेना इसको कि ये गलत है। और इसमें भी देख लीजिए, देखो यहाँ पे देखना, इस तरह से दिया हुआ है और इसको छायांकित किया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, जब ये इतना सा पार्ट है तो सभी बराबर बराबर नाप के बनते तब तो हम मान लेते, लेकिन ये एक छोटा है, ये एक बड़ा है, तो ये मान्य है। और यहाँ भी ये है 1/4 है, तो इसको भी आप असत्य दोगे। इसी तरह से देखो यहाँ पे देखना, ये सवाल इस तरह से दे रखा है। अब यहाँ पे इसको छायांकित कर दिया है और इसको भी छायांकित किया हुआ है पूरे को, इसको भी, लेकिन ये बराबर नहीं है भाग, देखिए। और यहाँ पे इसको बोला गया ये 3/4 है। छायांकित भाग में 3 तो है, आकृति तो 3 है, लेकिन बराबर बराबर ना आपकी होनी चाहिए वो आकृति, तब भी मान्य होगी। 3/4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा ऐसे। तीसरा सवाल आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद में सवाल नंबर 4 देखिए, चौथा सवाल देखिए, ये ठीक है। 8 घंटे
एक दिन की कौन सी भिन्न है, कौन सी भिन्न है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 8 घंटे के लिए आपसे भिन्न पूछ रहा है, वो भी एक दिन के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा है, 8 घंटे ऊपर लिखोगे और यहाँ पे एक दिन है, तो एक दिन है, इसको भी आप घंटे में चेंज करोगे तो 8 घंटे, और ये 1 गुना 24, ये भी घंटे में बदल गया, तो 8/24 आया, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 आपका आंसर, यानी कि वो भिन्न बनेगी, वो 1/3 बन जाएगी। इस तरह से आपको ये लेना। यदि यहाँ पे 2 दिन होता तो 2 गुना 24 कर देना है, 3 दिन होता तो 3 गुना 24 कर देना है। इसी तरह से 5वां सवाल है इसमें, तो 5वां सवाल आप स्वयं करोगे, ऐसा ही है। 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, ये सवाल आपको स्वयं को करना है, ऐसे करना है। उसके बाद में सवाल नंबर 6 देखिए, छठा सवाल देखिए। आर्या, देखो यहाँ पे इस सवाल को ध्यान से सुने। आर्या, अभिमन्यु और विवेक, ये 3 जने हैं। एक आर्या है, दूसरा अभिमन्यु है, और तीसरा हमारे पास है विवेक। ये 3 जने, ये तीनों एक साथ बैठकर बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, ये 2 सैंडविच लेकर आता है। एक सब्जी वाला, दूसरा जैम वाला। इसका 2 वो सैंडविच है, वो एक सब्जी का है और दूसरा वो जैम का है। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए हैं, ये दोनों ही अपना खाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है कि आर्य जो 2 सैंडविच लाया है ना, ये तीनों में बांटकर खाना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में बराबर भाग मिले। तो सबसे पहले 1 नंबर पे आर्या अपने, ए वाला देखना, ध्यान से देखना। आर्या अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि सैंडविच हमारे पास 2 हैं, 2 ही सैंडविच है, एक सब्जी वाला और एक जैम वाला। इनको किस तरह से बांटे वो, तो इसके 3 बराबर भाग करेगा वो, प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, इसको हल करना है तो पहले लिखना है सैंडविचों की संख्या बराबर 2, खाने वालों की संख्या बराबर 3, इसलिए प्रत्येक का हिस्सा खाने वालों की संख्या 3 है तो टोटल 3 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, ये प्रत्येक का हिस्सा है, प्रत्येक का हिस्सा हो जाएगा। 2 सैंडविच थे और खाने वाले हैं वो 3 जने हैं, तो एक जने को 2/3 मिलेगा। उसके बाद में बी देखिए, बी, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा, एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा ये पूछता है। तो एक सैंडविच का प्रत्येक के लिए भाग, सैंडविच 1 है और खाने वाले 3 है, तो 1/3 भाग हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास छठा सवाल कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ देखो, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये समझाने के लिए था। छठा केवल ऐसे करना, ए और बी।
उसके बाद में 7वां सवाल देखिए। कंचन ड्रेसों को रंगती है। कंचन है वो ड्रेस रंगने का काम करती है। उसे 30 ड्रेस रंगनी है, तो कुल ड्रेस बराबर 30। उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है। रंगी गई ड्रेसों की संख्या, यानी 20 उसने रंग ली है और बिना रंग की गई अभी 10 पड़ी है। उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग कर ली, इसलिए रंगी गई ड्रेसों के लिए भिन्न, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें टोटल नीचे आएगा हमेशा। भिन्न अगर याद करें तो टोटल यानी कुल नीचे आता है, और ऊपर कितनी रंगी गई है वो ऊपर लिख देना 20। कैंसिल करेंगे तो 2/3 आपका आंसर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 आप स्वयं करोगे, समझ लीजिए कैसे करें। 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखो। 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। प्राकृत संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है प्लस की और अनंत होती है, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या इनकी कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ये मैंने पहले कई बार बता दिया है, लिखवा भी दिया है, दोबारा सुनिए। जिन संख्याओं में संख्या 1 एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल एक तो खुद का जाता है स्वयं का, और एक का, इनके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले देखो 2 में किसी का नहीं जाता है, 1 का और 2 का जाता है। 3 में भी 1 और खुद का जाता है, तो 3 भी अभाज्य है। 4 में देखो 2 का चला जाता है, 1 और 4 के अलावा 2 का जा रहा है, इसलिए भाज्य होगी। 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी और फिर 11, ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या के लिए भिन्न पूछा है। अभाज्य संख्याओं के लिए भिन्न, टोटल 1 2 3 4 5 है, बट्टा टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या, तो 5/11 आपका आंसर। उसके बाद में इसी तरह से आपका 9वां सवाल है। तो 9वां सवाल आप खुद करोगे। देखिए 9वां सवाल क्या है। सवाल नंबर 9 देखिए। 102 से 113 तक की प्राकृत संख्या लिखो। 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखनी है आपको। उसके बाद में इसमें अभाज्य, वही ऐसा ही है, ये स्वयं करोगे आप। अभाज्य संख्याएं छांट कर लिख लोगे और उनके लिए फिर भिन्न आपको लिखनी है, तो ये स्वयं करोगे। उसके बाद में 10वां सवाल देखिए। 9वां सवाल स्वयं करोगे। इन वर्तों की कौन सी भिन्नों में अक्ष है? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह से वर्त बने हुए हैं और इनमें अक्ष है, तो आपको इन अक्ष वाली भिन्नों के लिए इस तरह से चिन्ह लगा दो। वर्तों की भिन्न, तो यानी 1 2 3 4 में अक्ष है, तो 4 बटा टोटल कितने हो गए 8, यानी कि 1/2 आपका उत्तर। उसके बाद में अंतिम सवाल बचता है 11वां, ये आप स्वयं करोगे, ये होमवर्क में हो जाएंगे। तो विशेष तौर से ध्यान रखें स्टूडेंट्स, 1 अक्टूबर से आपकी कॉपियाँ चेक होगी। होमवर्क आप अच्छी तरह से करें, अच्छी तरह से मेंटेन करके करें। जैसे आकृतियाँ बनानी है वो पेंसिल से बनाएं। आप लोग ये जो अपने ज्योमेट्री बॉक्स है उसका प्रयोग करें। चांदी का है, प्रकार का है, स्केल का है, अच्छी तरह से सुंदर सुंदर राइटिंग में बनाएं
ताकि अच्छे नंबर आए। बाकी हम कल पढ़ेंगे 7.2।